अकबर। अपने समय का महान शासक रहा है कौन? अकबर। सभी धर्मों को लेकर चलने वाला शासक अकबर। इसीलिए बदायूंनी ने इस्लाम का शत्रु भी कहा है किसको? अकबर को। क्या था, कैसे था, चर्चा करते हैं। याद रखना मुगल काल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कौन सा है? अकबर। सहदेव सिंह हरिराज चौहान चौहानों का अंतिम शासक था। अकबर 1556 से 1605। बिल्कुल बिल्कुल था, जिसको भारत का बादशाह कहा जाता है। बाबर और हुमायूं भारत के बादशाह नहीं थे, अकबर भारत का बादशाह था। धन्यवाद धन्यवाद सबको। अकबर 1556 से 1605। अब आपके साथ जितने भी हों, देखो दोस्तों, इसी में तो आपका मुगल राजपूत संबंध हो जाता है अकबर में, क्योंकि सबसे ज्यादा राजपूतों से संबंध अकबर ने ही बनाए हैं। चाहे राजनीतिक संबंध हो, आर्थिक संबंध हो, वैवाहिक संबंध हो, कोई से संबंध हो, सब अकबर के ही हैं। ठीक है, बिल्कुल। भाई साहब का जन्म 1542 में, जैसा कि मैंने आपको एक बात बताई थी, आप लोगों को याद होगी। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि हुमायूं का विवाह एक महिला से होता है, महिला से होगा वैसे, है ना, जिनका नाम था हमीदा बानो। हमीदा बानो से इनका विवाह होता है और इनके एक पुत्र होता है राणा वीरसाल के महल में पंजाब में। उसका नाम होता है, कोई जलालुद्दीन कहता है, कोई जलाल कहता है। किसका जन्म हुआ? अकबर का जन्म हुआ। और दोस्तों अकबर की दासी, अकबर की धाय, जिनका नाम था माहम अनगा, ये बहुत पूछा जा चुका है। इनकी दाय का जो संरक्षण था, एक तो थी जीजी बाई, एक दाय का नाम क्या था? जीजी, और एक का नाम था माहम अनगा। क्या नाम था? माहम अनगा। इनका भी इनके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हुमायूं के 4 भाई थे, उन 4 में अपन बात करें, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और जो भी था, ठीक है, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और एक और था, पता ही नहीं, दिमाग से नाम निकल रहा है उसके से, अस्करी। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हिंदाल छोटा ही छोटा भाई था, जिसकी पुत्री थी रुकैया बेगम। कौन थी दोस्तों? रुकैया बेगम। उसी रुकैया बेगम से ब्याह होता है किसका? अकबर का। बिल्कुल, रुकैया बेगम से अकबर का ब्याह होता है, जिसके कोई पुत्र नहीं होता। रुकैया बेगम के कोई पुत्र नहीं होता और 85 ईयर जीवित रहती है। कौन कौन दोस्तों? रुकैया बेगम। अब रुकैया बेगम के बाद इनका ब्याह होता है किससे? वो आप सबको पता है किससे होता है? जोधा से। और जोधा के एक पुत्र होगा जिसका नाम था सलीम। क्या नाम था? सलीम। वास्तविकता की ओर बढ़ो। और एक बात याद रखना, अकबर श्रेष्ठ शासक रहा है अपने समय का, अच्छा शासक रहा है, बेहतरीन शासक। और ये वही अकबर है जो धार्मिक नीतियों पर चर्चा हेतु दादू दयाल से मिलेगा। किससे मिलेगा? दादू दयाल से। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, आरे अकबर की बातें करते हैं। पहली बात, अकबर का जन्म। अपन इसी टॉपिक की बातें कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, 1542 में राणा बीड़साल के महल में दोस्तों हमीदा बानो और हुमायूं से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था जलालुद्दीन। क्या नाम था? जलालुद्दीन था। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। अकबर का जन्म हुआ है दोस्तों अमरकोट पंजाब में। अमरकोट पंजाब में। कब हुआ है? 1542 में। अमरकोट पंजाब में 1542
1442 में जन्म हुआ है किसका? अकबर का। अकबर का मूल नाम है दोस्तों जलालुद्दीन। मूल नाम क्या है? जलालुद्दीन। अकबर का मूल नाम है जलालुद्दीन। इनके जो पिता है, अकबर का जो पिता है वो कौन है दोस्तों? हुमायूं। कौन है दोस्तों? हुमायूं। माता कौन है दोस्तों? तो इनकी जो माँ है वो है हमीदा बानो। माँ कौन है? हमीदा बानो। इसके अलावा मैं आपको बताऊं दोस्तों, हमीदा बानो मीर अली अकबर जामी की पुत्री है। मीर अली अकबर जामी की पुत्री है कौन दोस्तों? ये हमीदा बानो। इधर देखें आप, अकबर 1556 से 1605 तक मुगल बादशाह रहा है। इनका जन्म अमरकोट पंजाब में हुआ है 1542 ईस्वी में। बिल्कुल लाइक करते रहे, बिल्कुल लाइक करते रहे सारे के सारे। इधर देखें, मूल नाम था जलालुद्दीन। बिल्कुल आप कंटिन्यू बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है, 12वीं किया है तो क्या दिक्कत है। इधर देखें, मूल नाम जलालुद्दीन है, पिता है हुमायूं। पिता कौन है दोस्तों? हुमायूं। माता कौन है दोस्तों? हमीदा बानो, जो कि मीर अली अकबर जामी की पुत्री है। मैंने पूरा समझाया भी था कि कैसे कैसे हुमायूं ने कांटेक्ट किया किससे? हमीदा बानो से। इनके उपनाम या उपाधि की बात करें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उपनाम या उपाधियों की बात करें, इनको दक्षिण का बादशाह पहला उपनाम है। दक्षिण का बादशाह, ये दक्षिण का बादशाह। दूसरा, दक्षिण का बादशाह दूसरा अरस आसियानी। अरस आसियानी, ये इनके उपनाम या उपाधियां है दोस्तों। उपनाम या उपाधियां दक्षिण का बादशाह, अरस आसियानी। एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा इसको, स्क्रीनशॉट ले लें बिल्कुल। मनीष वैष्णव गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है। आप इमाम के प्रमुखता किसके? अकबर के। किसके दोस्तों? अकबर के। देखो एकदम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं अपन। उपनाम या उपाधियां दक्षिण का बादशाह, अरस आसियान, इमाम, आदिल, अमीरुल मोमिनीन। दक्षिण का बादशाह, अरस आसियान, इमाम, आदिल, अमीरुल मोमिनीन। आप स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया मंजे बहरबाजी, अच्छी बात है ये तो। देखो अकबर के उपनाम या उपाधियां दक्षिण का बादशाह, अरस आसियान, इमाम, आदिल, अमीरुल मोमिनीन। आगे चलते हैं, आगे बात करें दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अकबर के समकालीन कुछ बादशाहों की बातें कर लूं मैं। ये अपन बात करें इंग्लैंड की एलिजाबेथ। समकालीन अंतरराष्ट्रीय शासकों में अपन देखें तो इंग्लैंड की एलिजाबेथ, फ्रांस का हेनरी चतुर्थ और फारस का अब्बास। और फारस का अब्बास दोस्तों कंटिन्यू देखते रहे कि इंग्लैंड की एलिजाबेथ, फ्रांस का हेनरी चतुर्थ और फारस का अब्बास। तो समकालीन अंतरराष्ट्रीय शासक इंग्लैंड की एलिजाबेथ, फ्रांस का हेनरी चतुर्थ और फारस का अब्बास। आप बिल्कुल यहां से कंटिन्यू स्क्रीनशॉट लेते रहे, मैं आगे बढ़ता हूं। हम देखते हैं
कि अकबर के बारे में, याद रखना, कुछ इतिहासकारों ने अकबर को कहा, कुछ इतिहास का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देखते जाना, ये बहुत पूछा जाता है कि किस इतिहासकार ने अकबर के शासनकाल की तुलना एक युग से कर दी है। आरपी त्रिपाठी ने। दूसरा देखे दोस्तों, दूसरा है स्मिथ ने कहा, वीए स्मिथ, विलियम आर्थर स्मिथ ने मनुष्यों का जन्मजात शासक कहा है। किसको? अकबर को। अकबर को क्वेश्चन आएगा कि अकबर को मनुष्यों का जन्मजात शासक किस इतिहासकार ने कहा है, तो स्मिथ ने कहा है। अपने युग की संतान एवं पिता अकबर को किसने कहा है? आरपी त्रिपाठी ने कहा है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, एल्फिंस्टन की बात करूं, इसने मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक कहा। देखो दोस्तों, एक चीज बताऊं आपको, इतना डेप्थ में मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप जिंदगी में दोबारा चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, देखो ये फाउंडेशन बैच है, कभी जरूरत ही ना पड़े। आप पता है आपको कितना पढ़ा रहा हूं, थोड़ी देर बाद मजा ले लेंगे अखबार में, जो कहानियां होती हैं वो थोड़ी देर बाद सुन लेंगे, लेकिन पहली बार जो फैक्ट है उनको तो पूरा करा दूं, समझ रहे हो। इधर देखो, आप ढंग से समझे आप कि एल्फिंस्टन नामक इतिहासकार ने अकबर के लिए क्या कहा कि मध्यकालीन इतिहास का पहला राष्ट्रीय शासक है। मध्यकालीन इतिहास का पहला राष्ट्रीय शासक अकबर को किसने कहा है? एल्फिंस्टन ने कहा है। इधर लेनपूल ने क्या कहा? इधर देखें, एक इतिहासकार हुए लेनपूल, किसने कहा? लेनपूल ने। किरण मैडम आपको डेप्थ नहीं दिख रहा है क्या? क्यों भाई? इधर देखिए आप सारे के सारे कि लेनपूल ने क्या कहा? अकबर का शासनकाल मुगल काल का स्वर्णकाल है। अकबर ने क्या कहा? अकबर के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णकाल कहा है। किसने दोस्तों? तो किसने कहा है? लेनपूल ने। किसने कहा है? लेनपूल ने। बहुत बहुत धन्यवाद जलदीप चौहान जी, थैंक यू सर। एक बार मैं बांसूर गया था दोस्तों 4 दिन के लिए पढ़ाने के लिए, बिल्कुल मेरी टेम्परेरी क्लास कहीं कभी कहीं चलती है, कभी कहीं। अकबर का शासनकाल मुगल काल का स्वर्णकाल है। एक बार आप वापस देख लें कमेंट्स को कि भाई कुछ इतिहासकारों ने अकबर को कहा, क्या कहा अकबर को? आरपी त्रिपाठी ने अकबर को अपने युग की संतान एवं पिता दोनों कहा। स्मिथ ने क्या कहा दोस्तों? मनुष्यों का जन्मजात शासक कहा। एल्फिंस्टन ने क्या कहा? मध्यकालीन इतिहास का पहला राष्ट्रीय शासक कहा। लेनपूल ने क्या कहा? अकबर का शासनकाल मुगल काल का स्वर्णकाल था। तो दोस्तों इधर देख लें, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेना चालू कर दें, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लें।